आज का सत्य वचन। एक ही स्थान पर, एक ही धरती पर तीन अलग अलग पेड़ खड़े हैं। एक गन्ना, एक इमली और एक गुलाब। तीनों को मिलती है एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही हवा और एक ही सूर्य का प्रकाश। फिर भी गन्ने में मिठास है, इमली में खटास और गुलाब में सुगंध। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह मिठास मिट्टी से आई? क्या खटास पानी से आई? क्या सुगंध हवा या आकाश से आई? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तीनों में एक जैसा ही गुण होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? यह सब किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न हो रहा है। और वह भीतर क्या है? वह है आत्मा। आत्मा ही वह शक्ति है जो बिना गुण के भी गुण उत्पन्न करती है। वही मिठास बनाती है, वही खटास प्रकट करती है और वही सुगंध फैलाती है। यह आत्मा हर जीव के भीतर है और वही अलग अलग रूपों में अलग अलग गुणों को प्रकट करती है। अब सोचिए, यदि किसी वस्तु में आत्मा न हो तो क्या वह कुछ कर सकती है? एक मृत शरीर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। इसलिए जो कुछ भी होता है उसका मूल कारण बाहर नहीं, भीतर की आत्मा है। अब एक और उदाहरण। एक छोटे से बीज को देखिए, उसके भीतर पूरा पेड़ छुपा होता है। जब वह बीज बढ़ता है तो उसी के अनुसार पेड़ बनता है। आम का बीज, आम का पेड़। नीम का बीज, नीम का पेड़। यह सब कौन तय करता है? बीज के भीतर की शक्ति, यानी आत्मा। अब प्रश्न उठता है, क्या यह संसार भी इसी प्रकार चल रहा है? क्या वह भी किसी बाहरी कारण से बना है, या इसके पीछे भी कोई आंतरिक शक्ति है? सत्य यह है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह एक गहरे नियम के अनुसार हो रहा है और उस नियम का आधार है आत्मा। इसलिए निष्कर्ष, आत्मा ही सृष्टा है, आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही हर क्रिया का मूल कारण है। बाहरी साधन केवल माध्यम है, असली शक्ति भीतर है। अंत में बस इतना, अपने भीतर झांकिए, आत्मा को पहचानिए, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, आपके भीतर है। जय जीव।